Good morning friends. Today we will discuss in this video step by step procedure of filling ITR. तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है ITR लॉगिन। ITR लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको सबसे पहली वाली जो साइट है eportalincometax.gov.in उस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड एंटर कर लेना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आपका पासवर्ड है, और पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप अपने इनकम टैक्स के प्रोफाइल के होम पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। यहाँ पे आपको दोस्तों फाइल नो पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको असेसमेंट ये सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए असेसमेंट ईयर 23 एंड 24 होगा। 23 एंड 24 को सिलेक्ट करके दोस्तों सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट कर लेना, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज़ नो सेफ ड्राफ्ट। सो आपका अगर आपने कोई ऑलरेडी इनकम टैक्स फाइल करना ड्राफ्ट बना के रखा है तो यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आप न्यू फाइलिंग कर रहे हो तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास ऑप्शंस आ जाता है इंडिविजुअल, HUF, अदर्स। आपको सिंपली इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट ITR फॉर्म, आप कौन सा ITR फिल करना चाहते हो। तो दोस्तों सर्विस पर्सन के लिए कंसर्न में आपको ITR 1 सेलेक्ट कर लेना है, देन प्रोसीड विद ITR पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न 1 फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट्स नॉट अदर दैन ordinary resident having total income up to 50 lakh, having income salary, one हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इनकम 5000। सो दोस्तों ये आपको सिंपली कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसको आपको रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि योर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशंस, फिलिंग ऑफ रिटर्न ड्यू टू फुलफिलिंग एंड वन ऑफ द मोर। यहाँ पे दोस्तों आपको 3-4 ऑप्शंस दिख जा रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अदर पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना है। तो दोस्तों आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है जो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका चेक करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको ग्रॉस टोटल इनकम ऐड करना है। नेक्स्ट टोटल डिडक्शंस जो आपने किए हुए हैं सेक्शन 80C(D) के अंदर, उसकी डिटेल्स अपलोड करनी है। नेक्स्ट नीचे जो फर्स्ट आपको बॉक्स दिख रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स चेक करने के बाद दोस्तों लास्ट में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेजिमी अंडर सेक्शन 115 BAC और नोट। तो सिंपली आपको यहाँ पे दोस्तों नो सेलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए अपनी बैंक डिटेल कंफर्म करने के बाद कंफर्म टैब पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों आपका स्टेप आता है ग्रॉस टोटल इनकम, तो आपको उस सेक्शन में टिक कर लेना है।
सो दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम वाला आपका पेज ओपन हो गया है, जिसमें फर्स्ट में आपको दिखाया गया है सैलरी एग्जम्पशन और जो एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल सो टू कुछ ऐसे आपके जो अलाउंसेस या आपके जो इनकम है जो टैक्सेबल इनकम में नहीं आती उसके बारे में दिया गया है। तो आपको जस्ट इनको अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लेना आपकी सैलरी के अनुसार कि आप इस टैक्सेबल इनकम में है या नहीं। जैसे फर्स्ट है दोस्तों, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर अलाउंस एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे दोस्तों आपको यस क्लिक कर लेना है, अमाउंट प्रोवाइड करना है। जैसे इन केस अगर आपको 10,000 या 10,000 या 5,000 है तो आपको उतना अमाउंट आप यहाँ पे ऐड कर लेना है। अगर यूनिफॉर्म के कंसर्न में है या फिर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस यूनिफॉर्म कंसर्न है या फिर आपका लीव ट्रैवल कंसेशन के कंसर्न में है तो आपको उतना अमाउंट ऐड कर लेना है। नेक्स्ट जो अजम्पशंस है दोस्तों, आर यू एबल टू क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेशन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल अलाउंस। अगर आपको इनके दोस्तों ये कैटेगरी है आपके। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल अलाउंस के एग्जम्पशन लेना चाहते हो तो आप उसको अकॉर्डिंगली येस और नो कर सकते हो। अगर आप लेना चाह रहे हो तो येस करके आपको उतना अमाउंट डालना है। नेक्स्ट दोस्तों, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आप हाउस रेंट अलाउंस को क्लेम करना चाहते हो कि आपकी वो टैक्सेबल इनकम में से एग्जम्पशन दिया जाए, तो जितना भी आपने हाउस रेंट पे किया है उसका आप अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मान लो 40,000 है तो मैं अपना इधर 40,000 डाल के सेट कर लूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिल रहा है दोस्तों, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस। लीव ट्रैवल अलाउंस अगर आपको पिछले 1 साल में क्रेडिट हुआ आपकी सैलरी में तो आप उसका इधर से डिटेल दे सकते हो। देन जो आपने एग्जम्पशंस फ्रॉम सैलरी कर दिया है उसके करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी ग्रोस सैलरी की डिटेल ऑटोमेटिकली फील्ड होके आ जाती है। एग्जम्प्ट अलाउंस जो आपने डिटेल दिए थे लास्ट पेज में वो वाली डिटेल ऐड होके यहाँ पे एग्जम्प्ट अलाउंसेस में आ जाती है। वो आपकी टोटल नेट इनकम में से एग्जम्प्ट अलाउंस माइनस करके जो आपकी नेट सैलरी बचती है वो नेट सैलरी आ जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों, सर्विस पर्सनल को ऑटोमेटिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 50,000 की दी जा रही है। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी नेट सैलरी में से माइनस करने के बाद जो आपकी सैलरी बचती है वो दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, आपके जो भी इनकम फ्रॉम टैक्स रिफंड्स या कुछ और आपने डिविडेंड्स शेयर मार्केट्स में से कुछ आपको इनकम हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगी। आपको सिंपल उसको सिलेक्ट करते जाना है। तो जो आपकी टोटल इनकम है जो ये आपकी इंटरेस्ट से या डिविडेंड से या अदर्स बैंक डिपॉजिट की इंटरेस्ट से आई होगा वो उसका टोटल यहाँ पे आपको आ जाएगा। उसके अलावा भी अगर कुछ आपको अनदर कोई इनकम है जिसका ऑलरेडी फिल नहीं आ रहा उसको आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड अनदर में क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट उसको आपको सिंपली कंफर्म में क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन के लिए फॉरवर्ड हो जाना है। डिटेल दे दी है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो है टोटल डिडक्शन। तो आपको सिंपली टोटल डिडक्शन वाले में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट दोस्तों आप देख सकते हो, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फ्रॉम डोनेशन पेड इन साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में अगर आपने कुछ डोनेशन दिया तो उसकी डिटेल डाल सकते हो। नेक्स्ट, ATGG के अंडर आपने अगर कुछ पेमेंट किया है या कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे TCCD के अंदर अगर आपने LIC वगैरह या कोई और इंश्योरेंस फंड में कुछ भी डिपॉजिट किया है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो अमाउंट आपका बनेगा वो आपका ग्रोस सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बाकी डिटेल डालने के बाद सिंपली दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ग्रोस टोटल इनकम की डिटेल्स भी आपने फिल कर दी है। नेक्स्ट, टोटल डिडक्शंस है उसमें भी जो आपने LIC वगैरह की डिटेल ऐड कर दी है। मेरे केस में मैंने जैसे कुछ भी LIC में इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरे केस में 0 है। आपकी कुछ LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट होगी तो उतना अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास टैक्स पे।
टैक्स पे में जैसे दोस्तों मेरे केस में ऑलरेडी मेरे एम्प्लॉयर ने 31,395 रुपीज़ टैक्स काट चुका है, इसलिए उसकी ऑटोफिल डिटेल आ गई है। आपके केस में जितना आपका टैक्स कटा होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों सिंपली आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। सो दोस्तों आप देख सकते हो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें टैक्स पेड की आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, जो सैलरी का टैक्स जो आपके एम्प्लॉयर ने काटा वो 29,000 है। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, किसी की डिविडेंड से अगर कोई इनकम है तो उस पर जो टैक्स कटा हुआ है वो टैक्स की डिटेल आ जाएगी। सारी टैक्स की डिटेल आने के बाद टोटल जो आपका टैक्स कटा हुआ है, जैसे मेरे केस में 31,395 है, उसकी डिटेल आ जाएगी। आपको सिंपली नेक्स्ट कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो जो लास्ट ऑप्शंस आपका बचा है टोटल टैक्स लायबिलिटी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। टोटल टैक्स लायबिलिटी में आपका जो भी टैक्स बनता है ग्रोस टोटल इनकम में से जो आपकी डिडक्शन है उसको माइनस करके जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, उसके अलावा अगर आपके ऊपर कुछ ड्यू है तो उसका OTP ई-वेरीफाई करने के लिए आप आधार OTP सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP सबमिट करके आप अपने ITR जो आपने फ़ाइल कर दिया है उसको वेरीफाई कर सकते हो। सो दोस्तों वेरीफाई करने के बाद 10 से 12 दिन का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना टाइम लेता है तो आपका ITR प्रोसेस करने में। तो ITR प्रोसेस होने के बाद जो आपका अमाउंट अगर आपकी तरफ ड्यू है तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा।